पूरे दिन नो एंट्री है, गाड़ी ठाड़ी रहे, कोई काम नहीं, जो रोजमर्रा काम सब बंद है कि हमारे, और क्या कर सके। ये बाईपास हो तो खूब नो एंट्री लगा दो, बाईपास तो हो जाए, निकल जाए आदमी सुबह शाम तक। जेवर के नहीं, वहाँ हमारे सब व्यापार बंद कर दिए पल्ली तरफ के। यहाँ के वो एप्लीकेशन दिया है कि जाम रहे, भीड़ रहे, ऐसा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा। हाँ, जाम की समस्या है तो यहाँ से बाईपास बनवा में या तो कोई ऐसा समाधान निकाले। ये कोई समाधान थोड़ा ही है, 24 घंटा 12 घंटा के लिए एंट्री कर दे पूरे दिन के लिए। कहीं नहीं चलेंगे, काम धंधा ही नहीं चलेगा तो मजदूर खाएगा क्या, खाएगा कैसे, जिएगा कैसे, धंधा कैसे आगे करेगा, कैसे गुजारा होगा, फिर आगे क्या कदम उठाएगा मजदूर, आप जानते ही हैं। उस बात को हमें कहते हैं शोभा नहीं देता है। मेरा कहना यही है कि जो पहले नो एंट्री के नियम थे, सुबह 7 से 10 वाला और 3 बजे से रात के 8 बजे वाला, वो कहीं तक ठीक है। मतलब जेवर की नो एंट्री लोगों का सरदर्द बन चुकी है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं हामिदपुर। रोजमर्रा का जो सामान है वो इसी रूट से जाता है, चाहे अलीगढ़ से आता हो, चाहे बात करें तो हरियाणा पलवल से आता हो। और आप देख रहे हैं ये हामिदपुर से लेके जेवर तक प्रवेश निषेध है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है क्योंकि जो जरूरी सामान था वो इसी रूट से निकलता था और अब पूरी तरह से ट्रैफिक पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है। यानी इन लोगों का कहना है कि बंद कर तो दिया है, पहले 7 बजे से लेके 11 बजे तक नो एंट्री थी, समझ में आता था, मगर अब आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक नो एंट्री है। यानी बाहरी वाहन यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। इनका कहना है कि अगर जेवर में कोई बाईपास होता तो समझ में आता, जेवर में बाईपास भी नहीं है और इतनी कड़ी सजा जो गाड़ियों को दी जा रही है वो सरेआम गलत है। ये लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका कहना है कि सब कुछ हमारा जो काम धाम है ठप हो चुका है क्योंकि एंट्री ही नहीं है जेवर के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? रविंदर जी, रविंद्र जी, कहाँ से हो आप? हामिदपुर से। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से नो एंट्री लगा दी गई है सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक? सब लोग काम खत्म कर दिए जी, भूखे मरने के कागार पे पहुंचा दिए लोग इनने। हाँ। पूरे दिन नो एंट्री है, गाड़ी ठाड़ी रहे, कोई काम नहीं, जो रोजमर्रा काम सब बंद है कि हमारे, और क्या कर सके। ये बाईपास हो तो खूब नो एंट्री लगा दो, बाईपास तो हो जाए, निकल जाए आदमी सुबह शाम तक। गाड़ी सुबह शाम तक लाइन लग के ठाड़ी रहे हैं। पहले कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह से 10 बजे तक ही, 3 से रात को 8 बजे तक ही, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी उससे नहीं कोई परेशानी। अब पूरे दिन की लगा दी, सुबह 7 से रात के 9 बजे तक, तो अब तो सबरी परेशानी है, ज्यादा परेशानी क्या इतनी बड़ी इनको परेशानी हो रही है। आपको बता दें जब स्कूल का समय रहता है, रिक्वायरमेंट थी जेवर के लोगों को, जहां जाम लग जाता है जेवर के मुख्य चौराहे से लेकर जेवर के बाहर तक, तो जाम लग जाता है। जाम की वजह से इन्होंने नो एंट्री का प्रस्ताव रखा, सभी ने एप्लीकेशन दी कि नो एंट्री होनी चाहिए, मगर प्रशासन को इतना कड़ा सख्त मतलब नहीं देना चाहिए था कि सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ये नो एंट्री हो। भैया परेशानी तो पूरी है, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटा की से 12 घंटा रात के लिए खुल रही है। दिन में सारे काम बंद रहे, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक नो एंट्री कर दी इनने। और या तो इतना बड़ा व्यापार पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ को व्यापारी इतना दुखी है, अपने छोटे मोटे किसान जो काम कर रहे हैं, जो रोडी डस्ट बदरपुर है जो जाओ वो सब बंद है। और यहाँ दुकान के सामने इतनी बड़ी लंबी जाम भीड़ लग जाओ, वहाँ तक चौराहे तक, अलीगढ़ के बाद चौराहे तक लग जाओ, अहमदपुर चौराहे तक, वहाँ तक इतनी बड़ी समस्या का हम ट्रैक्टर ठेरोली ना निकाल सके। प्रशासन के इतने सख्त आदेश है, अगर जो कोई गाड़ी गलती थोड़ी सी आगे आ गई तो वही नो एंट्री में चालान करके बंद कर दें। यहाँ जो व्यापारी बाहर से जो गाड़ी आ रही है हमारे यहाँ खल रही, जो सामान हम देखे वो गाड़ी आने से बंद है गई। यहाँ इतनी बड़ी भय बन गई कि भाई यहाँ नो एंट्री 24 घंटा करे, आगे कोई सामान नहीं जा रहा है, आगे की जो दुकानदार है वो भी बेचारे परेशान है। केवल ये लोगों ने, कछु चंद लोगों ने जेवर के नहीं, वहाँ हमारे सब व्यापार बंद कर दिए पल्ली तरफ के। यहाँ के वो एप्लीकेशन दिया है कि जाम रहे, भीड़ रहे, ऐसा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा। समस्या आती है ना जेवर में। हाँ, जाम की समस्या आवे तो यहाँ से बाईपास बनवा में या तो कोई ऐसा समाधान निकाले। ये कोई समाधान थोड़ा ही है, 24 घंटा 12 घंटा के लिए एंट्री कर दे पूरे दिन के लिए। इतनी लंबी एंट्री कौन से जिले में बताओ आप? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, पूरे दिन के कहाँ पे एंट्री है बताओ? यहाँ व्यापार में ऐसा एक देहात में ऐसा छोटा बाजार है, वहां में पूरे दिन के लिए यहाँ इतनी बड़ी दिक्कत कर दी, एंट्री लगा दी है। या भैया या तो ये अपना प्रशासन कहें या तो नो एंट्री है खोलें, पहली तरह ही चला में सुबह शाम की रख लें, तो दिन में अपने वाहन पास हो जाए, दुकानदारों के सामने तो भीड़ खत्म हो जाएगी, तो हमारा सामान व्यापार चलते रहेगा। या फिर अपनों के बाईपास निकालें, बाईपास के कोई ना कोई समाधान करें। पहले बाईपास बहुत जरूरी है, बाईपास इन जाते जाते कोई ऐसा ना है कि नो एंट्री तो बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। ये तो ये खाली टारम टूर वाली बात है गई, ये तो हम लोगों को बारह व्यापारी को नुकसान है और कुछ नहीं है इसमें।
या तो अपना ये बाईपास निकालें, बाईपास पे कोई समाधान होगा, या सुबह शाम कुछ थोड़ी सी अपने राहत देते जब तक बना बाईपास निकाले, जब तक इनको नो एंट्री खोल देनी चाहिए। प्रशासन को इतना बड़ा डिसीजन एक साथ नहीं लेना चाहिए था। इनका कहना है जो व्यवस्था है सब भंग हो चुकी है। इन व्यापारियों की जितनी भी गाड़ी निकलती हैं ये सभी सप्लायर हैं, रोडी हो, डस्ट हो, सीमेंट हो, तमाम ऐसे लोग हैं इन कामों से जुड़े हुए हैं, उनका सारा सामान बिल्कुल नहीं आगे जा रहा है। जब गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती है तो यहाँ से लेके हामिदपुर गोल चक्कर तक लंबा जाम भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो प्रशासन को इतना कड़ा जो कदम है वो नहीं उठाना चाहिए था और राहत मिलनी चाहिए थी लोगों को। कहाँ से हो आप? हम यही हामिदपुर से ही है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, जब ट्रक ही नहीं चलेंगे, काम धंधा ही नहीं चलेगा, तो मजदूर खाएगा क्या? खाएगा कैसे, जिएगा कैसे, धंधा कैसे आगे करेगा, कैसे गुजारा होगा? फिर आगे क्या कदम उठाएगा मजदूर? आप जानते ही हैं। उस बात को हमें कहते हैं शोभा नहीं देता है। तो मतलब पूरी तरह से ये जो कड़ा कदम उठाया है ये गलत है, ये गलत है। गलत है। मतलब या तो बाईपास निकलना बाईपास चाहिए, पहले बाईपास क्लियर हो, उसके बाद सारा कुछ हो हाँ। तो अच्छा है। हाँ। और वैसे बंद करते हैं तो ठीक नहीं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकुल है जी। क्या मैं कहना चाहोगे भैया, कितनी मैं- परेशानी आ रही है ड्राइवरों को? मैं यही कहना चाहूँगा जी कि हम लोगों को जब से ये नियम नया लागू हुआ है, हमारा जो पहले 100% काम था वो केवल 20% काम रह गया है। दूसरा आप देखेंगे ऐसे नो एंट्री रहती है तो ये वाहन लगातार लाइन से रहते हैं, तो दूसरा हमारे ट्रैक्टर जो है आने जाने में भी दिक्कत होता है। तीसरा आप देखोगे एक सिंगल लाइन ही चलती रहेगी, उससे हमें एक ये भी रहेगा कि एक्सीडेंट होने के खतरे ज्यादा बढ़ते हैं। आप अभी देखोगे 2 मिनट पहले एक बाइक वाला ट्रक में पीछे से आके लग गया था। तो मेरा कहना यही है कि जो पहले नो एंट्री के नियम थे सुबह 7 से 10 वाला और 3 बजे से रात के 8 बजे वाला, वो कहीं तक ठीक है, मतलब हम उनके उसके साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो नया नियम लागू किया गया है वो बिना सोचे समझे और ना हमसे कभी कुछ चीज बताई ना डिस्कस करा। ऐसा होता है जी, कभी प्रशासन कोई भी कदम उठाए तो कोई भी चीज अगर जैसे लागू होगी तो हमारे पास होगी, लेकिन हमसे एक बार उसके बारे में बता दें या हमसे कुछ बैठ के कोई सोल्यूशन निकाल लें, ऐसा कुछ भी कोई भी डिस्कशन नहीं है। आए और सीधा आके बोर्ड लगा दिया ऐसे ऐसे नो एंट्री रहेगी। तो अगर कोई चीज अगर हमारे ऊपर थोपी जाएगी तो बताओ जी आप कैसे हम एडजस्ट कर पाएंगे? तो मेरा कहना यही है, जो हमारे पहले नियम थे सुबह 7 से 10 और क्या नाम है 3 से 8 वाले, उसके साथ हम कहीं ना कहीं अनुकूल हैं। या फिर एक ये कहना है कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, या तो बाईपास से थ्रू निकलवा दो, लेकिन आप किसी चीज को लाके थोप दोगे हमारे ऊपर, वो चीज हमारे मतलब हमारे अनुकूल है। यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो पुराने क्या नाम है नियम है उन्हीं पे हम राजी हैं। अगर इतना बड़ा कदम प्रशासन उठाता है तो जेवर में बाईपास होना चाहिए। अगर बाईपास नहीं होता है तब तक जो पहले रूल्स थे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और 3 बजे से 8 बजे तक वही रूल्स चलाते रहें तो कहीं ना कहीं गनीमत ड्राइवरों को रहेगी, गाड़ी वालों को रहेगी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी नो एंट्री में एक गाड़ी फंसी हुई है। इनका कहना है कि हमें जेवर पार जाना है, मगर जहां जो ट्रैफिक पुलिस के बंदे खड़े हुए हैं उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है। और इतनी बड़ी गाड़ी है, आप किस तरीके से कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे? भैया क्या कहना चाहोगे, कहाँ जा रहे थे आप? ये जेवर से आगे जा रहे थे। अच्छा, आप क्या कह दिया ट्रैफिक पुलिस वालों ने आप लोगों को? मना कर दिया, बड़ी गाड़ी नहीं जाने देंगे। अच्छा, कब के लिए बोल दिया है? कुछ नहीं, कभी के लिए नहीं, परमानेंट मना कर रात दिया। को 9 बजे, सुबह 7 बजे से कुछ लेके नहीं है रात सर। को 9 बजे तक एंट्री होती है। कोई सहमत नहीं, हम क्या सहमत रहेंगे? प्रशासन बिल्कुल भी गलत है। हाँ। कहीं भी व्यवस्था सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ड्राइवरों को नहीं दे पा रहे हैं, पब्लिक को नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहना है इसमें? व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परेशानी ना हो किसी को। परेशानी ना हो किसी को। और क्या, हाँ। अब कहाँ लेके जाओगे फिर? अब एक्सप्रेस से घुमा के जाए। अच्छा, टप्पल जाएंगे, टप्पल से फिर हाईवे पे चढ़ेंगे और हाईवे पे इनका तकरीबन 1000-1500 रुपए का टोल लगेगा। वहां से गुजर के जाएंगे तो इनका खर्चा मतलब बढ़ेगा। तो मतलब रोक नहीं है कोई भी, मगर इनका खर्चा है वो बढ़ सकता है। तो ये प्रशासन को भी देखना चाहिए, पूरे नियम लागू उस तरीके से करना चाहिए ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस अपडेट को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, हामिदपुर, गौतम बुद्ध नगर।